किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास 19 ऊंट थे। जब वो बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा तो उसने अपनी वसीयत लिखकर रखवा दी। उसकी मौत के बाद जब उसकी वसीयत निकालकर पढ़ी गई तो उसने उसमें अपने ऊंटों की तकसीम के बारे लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरे ऊंटों में से आधे ऊंट यानी निस्फ हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए, 1/4 ऊंट यानी चौथा हिस्सा मेरी बीवी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। उस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए कि अब ऊंटों की तादाद तो 19 है, इनको निस्फ कैसे करें। 19 ऊंटों को निस्फ करने का तो मतलब है कि एक ऊंट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो ऊंट ही मर जाएगा। अब फर्ज किया ऐसा कर भी लिया तो बाकी बचे 18 ऊंट और इनका 1/4 यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5 और 4.5 का मतलब है कि फिर एक और ऊंट को काटना पड़ेगा। तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब गांव वाले तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए। ऐसा क्या करें कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज ऐसे ही गुजर गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे लेकिन कोई हल न निकला। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही समझदार है, उसे बुलाया जाए। वो आदमी अपने ऊंट पर सफर करके अगले दिन उस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल उसे बताई। गांव वालों की बात सुनकर कितनी ही देर वो सोचता रहा। फिर उसने एक अजीब बात कही। वो बोला कि इन 19 ऊंटों में मेरे वाला एक ऊंट भी शामिल करके वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दो। गांव वाले उसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया और अब ये दूसरा पागल आ गया है जो कहता है कि इन ऊंटों में मेरा ऊंट भी शामिल करके बांट दो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना ऊंट तुम उन्हें क्यों दे रहे हो। लेकिन वो आदमी ना माना। उसने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूं आप लोग वैसा ही करें। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम राजी हो तो हम भला एतराज क्यों करें। अब उस बुजुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। उसने कहा 19 और एक मेरे वाला मिलाकर 20 ऊंट हो गए। वसीयत के मुताबिक इसका आधा यानी 10 ऊंट उसके बेटे को दे दिए जाएं और 20 ऊंटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊंट। 5 ऊंट उसकी बीवी को दे दिए जाएं। अब 20 ऊंटों का 5वां हिस्सा 4 ऊंट बनता है तो 4 ऊंट मरने वाले की बेटी को दे दिए जाएं। अब ऊंटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई, सबको उनके हिस्से मिल गए तो बेटे को 10 ऊंट मिले, बीवी को 5 और बेटी को 4 ऊंट मिले। कुल मिलाकर 19 ऊंट उनमें तकसीम हो गए। एक ऊंट बच गया जो उस समझदार आदमी का था। उसने अपना ऊंट पकड़ा और उस पर बैठकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान उसे जाता देख रहे थे कि उसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। किसी की मदद करने में आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, सरमाया लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि किसी का भला हो जाए तो आपका वो टाइम, वो सरमाया कभी भी जाया नहीं जाएगा। आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। वो हमेशा लौट कर आपके पास जरूर आएगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। जिंदगी में बाज़ दफा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं। हम गिव अप कर देते हैं, हालांकि वहां पर रास्ता जरूर होता है। हमें जरूरत होती है बस एक मुख्तलिफ तरीके से देखने की। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो,
नया सोचो, नया करो, लर्न करो।